Hello everyone, you are watching Daily Farm MCQ Dose Series 2025 edition on our YouTube channel Farmer Researcher. So आज है इस सीरीज़ में डे 5 जिसमें हम डेली के 20 MCQ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड रेफरेंस बुक से लिए जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट टेक्निक टू स्टरलाइज थर्मोलेवाइल मॉइस्चर सेंसिटिव मटेरियल। सो बेस्ट टेक्निक बतानी है स्टरलाइजेशन की किस टाइप के मटेरियल के लिए, आइदर वो थर्मोलेवाइल मटेरियल होनी चाहिए एंड मॉइस्चर सेंसिटिव। ठीक है, दोनों कंडीशन इसमें फुलफिल होनी चाहिए थर्मोलेवाइल एंड मॉइस्चर सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए। सबसे पहले बात करूँ फिल्ट्रेशन स्टरलाइजेशन की। तो फिल्ट्रेशन जो है ये उन सॉल्यूशंस के लिए बेसिकली की जाती है, सॉल्यूशंस की स्टरलाइजेशन के लिए जो कि डिग्रेड हो जाते हैं अदर स्टरलाइजेशन प्रोसेस से, जैसे कि ऑटोक्लेव से। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन जो कि ऑटोक्लेविंग से डिग्रेड हो जाते हैं, तो इस टाइप के सॉल्यूशंस की स्टरलाइजेशन फिल्ट्रेशन स्टरलाइजेशन से होती है। देन गैस स्टरलाइजेशन जो है जिसमें आपका इथाइलिन ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है, इथाइलिन ऑक्साइड, एंड ये आपकी जो है यूज़ की जाती है फॉर टू स्टरलाइज द थर्मोलेवाइल मॉइस्चर सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए। देन बात करूँ ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के लिए। सो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जो है बेसिकली आपकी ग्लास वेयर्स की स्टरलाइजेशन के लिए, आपके ऑयली एंड ऑयल एंड पाउडर्स के लिए या ऑयली इंजेक्शंस हो गए तो उनकी स्टरलाइजेशन के लिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का यूज़ होता है। एंड जो आपकी स्टीम स्टरलाइजेशन रहती है, जैसे कि आपका मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन हो गया जिसमें ऑटोक्लेव का यूज़ किया जाता है, उसमें आपके आईवी फ्लूइड्स की स्टरलाइजेशन हो जाती है। रबड़ एंड प्लास्टिक आइटम्स जो रहती हैं उनकी स्टरलाइजेशन जो है वो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन से होती है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, गैस स्टरलाइजेशन। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट अपडेट कि आज जो है आपकी इंट्रोडक्टरी वीडियो आ जाएगी रेलवे फार्मासिस्ट के लिए। रेलवे फार्मासिस्ट की सीरीज़ के आज फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो मैं रिलीज़ कर दूंगा, उसमें कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कि हम कैसे इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को टारगेट करने वाले हैं, कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियसली किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, कौन कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे रहने वाले हैं, एंड कैसे हम इस पूरी सीरीज़ को की प्रिपरेशन करेंगे। वो सारी आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने को मिलेगा। शाम को 6 बजे ये वीडियो आएगी। सो अभी वापस आते हैं सीरीज़ पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शुगर अल्कोहल। इनमें से शुगर अल्कोहल आइडेंटिफाई करना है। तो शुगर अल्कोहल्स बेसिकली वो सेक्राइड्स होते हैं, वो अल्कोहल्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि सेक्राइड डेरिवेटिव्स होते हैं। सेक्राइड डेरिवेट्स मींस मल्टीपल सेक्राइड्स का सम होता है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप जो है ये आपका कीटोन ग्रुप को, कीटोन यानी कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप को या फिर अल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप को इसको रिप्लेस कर देता है। ठीक है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें दिस कीटोन ग्रुप एंड अल्डिहाइड ग्रुप ये आपका रिप्लेस हो जाता है अल्कोहल ग्रुप से, उनको शुगर अल्कोहल्स कहा जाता है। इसमें आपके डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाते हैं, जैसे कि आपका एग्जांपल इनमें से ज़ाइलिटोल जो है ये आपका शुगर अल्कोहल होता है। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो यहाँ पे सिंपली 5 कार्बन कंपाउंड ये रहता है, 2 3। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा CH2OH, here OH, H, OH and CH2OH एंड अगेन यहाँ पे H, OH एंड H। तो ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा ज़ाइलिटोल का। सो इसमें आपके दोनों ही यहाँ पे OH ग्रुप है अल्कोहल ग्रुप से, सो इट इज़ अ शुगर अल्कोहल। इसके अलावा अदर कंपाउंड्स की बात करूँ तो इसमें आपका राइबिटोल हो गया, ग्लिसरोल हो गया, एरिथ्रिटोल, वोलेमिटोल, आइसोमेल्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख सकते हैं। देन आपका सोर्बिटोल हो गया, सोर्बिटोल भी इंपॉर्टेंट है। देन आपका आइनोसिटोल कंपाउंड हो गया। ठीक है, सो ये डिफरेंट कंपाउंड्स जो हैं ये आपके शुगर अल्कोहल्स होते हैं। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजुगेशन ऑफ अ ड्रग इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सो कंजुगेशन में से किस टाइप के रिएक्शंस में कंजुगेशन जो है वो नहीं होती है, एक्सेप्ट पूछा गया है। सो कंजुगेशन बेसिकली जब आप बायो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मेटाबॉलिज्म, तो उसमें आपके 2 टाइप्स के रिएक्शंस रहते हैं। एक आपके रहते हैं फेज़ 1 रिएक्शंस,
फेज़ 1 रिएक्शन, दूसरे आपके रहते हैं फेज़ 2 रिएक्शंस। जो आपके फेज़ 1 रिएक्शंस होते हैं इनको नॉन सिंथेटिक या फिर फंक्शनलाइजेशन रिएक्शंस इन्हें कहा जाता है। जबकि जो आपके फेज़ 2 रिएक्शंस रहते हैं, फेज़ 2 रिएक्शंस को सिंथेटिक रिएक्शंस या फिर कंजुगेशन रिएक्शंस कहा जाता है। सो फेज़ 2 रिएक्शन जो आपके कंजुगेशन रिएक्शंस आते हैं, इसमें आपके ग्लूक्यूरोनाइड कंजुगेशन वाले रिएक्शंस आ जाते हैं, सल्फेट फॉर्मेशन आ जाता है, मिथाइलेशन आ जाता है। सो ये डिफरेंट आपके जो है वो कंजुगेशन रिएक्शंस में आते हैं। जबकि जो आपके फेज़ 1 रिएक्शंस रहते हैं उसमें आपके नॉन सिंथेटिक रहते हैं, जैसे कि हाइड्रोलिसिस हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस जो हैं रिडक्शन हो गया, तो ये आपके किस में आते हैं, टाइप 1, दैट इज़ द फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन सी हाइड्रोलिसिस जो है इट इज़ नॉट अ कंजुगेशन टाइप ऑफ रिएक्शन और इसमें आपकी कंजुगेशन ड्रग की नहीं होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसमिशन ऑफ डिप्थेरिया अकर्स थ्रू। सो डिप्थेरिया की ट्रांसमिशन कैसे होती है, कैसे ये डिप्थेरिया जो है वो स्प्रेड होता है। तो डिप्थेरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म रहता है कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरिया एंड ये आपका स्प्रेड होता है थ्रू कफ और स्नीज़। कफ और स्नीज़ के थ्रू जो है वो इसकी ट्रांसमिशन होती है डिप्थेरिया की, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इनहेलेशन एरोजोल्स शुड हैव पार्टिकल्स विच आर। तो इनहेलेशनल एरोजोल्स जो रहते हैं उसमें पार्टिकल्स किस टाइप के होते हैं। तो इनहेलेशनल में आपके पोरस पार्टिकल्स होते हैं जिनका फिजिकल डायमीटर लार्ज रहता है एंड स्मॉल एरोडाइनमिक डायमीटर इसका रहता है। सो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं इनहेलेशनल एरोजोल्स की। ड्रग इंस्पेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में ये पूछा गया था। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ यूज फॉर द परमिशन टू इम्पोर्ट फिनिश्ड फॉर्मुलेशन ऑफ अ न्यू ड्रग। न्यू ड्रग्स की फिनिश्ड फॉर्मुलेशंस को इंपोर्ट करवाने की परमिशन के लिए कौन सा फॉर्म जो है वो एप्लीकेबल रहता है। सो इसमें डिफरेंट फॉर्म्स दिए गए हैं, जैसे कि आपका फॉर्म नंबर 41 हो गया, ठीक है। फॉर्म नंबर 41 किसके लिए रहता है, ये आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रहता है। इट इज़ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। किसके लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्रग्स की इंपोर्ट के लिए, ड्रग्स को इंपोर्ट करवाने के लिए इंडिया में, ठीक है। इंडिया में ड्रग्स को इंपोर्ट करवाने के लिए जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहता है वो आपका फॉर्म नंबर 41 से लिया जाता है। देन आता है आपका फॉर्म नंबर 45। फॉर्म नंबर 45 जो है ये आपका रहता है फॉर द परमिशन ऑफ इम्पोर्ट टू फिनिश्ड फॉर्मुलेशन ऑफ अ न्यू ड्रग। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। अदर फॉर्म्स की बात करूँ जैसे 45A की, तो इसमें आपका भी परमिशन रहती है टू इम्पोर्ट। तो इसमें आपका जो न्यू वल्क ड्रग रहता है, न्यू वल्क ड्रग सब्सटेंस, ठीक है, वल्क ड्रग सब्सटेंस जिसमें आपका बेसिकली रॉ मटेरियल्स रहते हैं, उसको अगर इंपोर्ट करवाना है तो उसके लिए जो परमिशन लगेगी वो आपकी 45A से लगेगी। देन आता है फॉर्म नंबर 46। फॉर्म 46 में आपका बेसिकली ये भी आपका परमिशन के रिगार्डिंग ही रहता है, परमिशन या फिर आपको अप्रूवल चाहिए होता है कि इस चीज़ के लिए जो न्यू ड्रग फॉर्मुलेशन है, न्यू ड्रग फॉर्मुलेशन है इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, न्यू ड्रग फॉर्मुलेशन की मैन्युफैक्चरिंग का जो परमिशन अप्रूवल रिक्वायर्ड रहता है वो आपका फॉर्म नंबर 46 से मिलता है। सो ये आपके डिफरेंट फॉर्म्स हैं रिगार्डिंग द इम्पोर्ट के रिगार्डिंग। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटो इम्यूनिटी रेफर्स टू। सो ऑटो इम्यूनिटी क्या है, ऑटो इम्यूनिटी मीन्स जो आपका इम्यून सिस्टम है वो अपना जो बॉडी पार्ट्स रहते हैं उनको ही डिस्टिंग्विश करना जो है वो भूल जाता है। मीन्स अपने आप अपने जो इम्पोर्टेंट सेल्स होते हैं, ठीक है, उनको ही डिस्ट्रॉय करने लग पड़ता है। सो मीन्स ये आपको सेल्फ एंड नॉन सेल्फ जो हमारी बॉडी का है एंड जो बाहर से एंटीजन आ रहा है उसको डिस्टिंग्विश करने में फेल हो जाता है। सो दैट इज़ नोन एज ऑटो इम्यूनिटी। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डाईमिथाइल सल्फोक्साइड एक्ट्स एज पेनिट्रेशन एनहांसर फॉर टॉपिकल फॉर्मुलेशन बाय। सो डाईमिथाइल सल्फोक्साइड है, ये आपका कैसे यूज़ किया जाता है, पेनिट्रेशन एनहांसर। पेनिट्रेशन एनहांसर मीन्स जब आप कोई भी लाइक क्रीम हो गई या फिर पेस्ट हो गया जो कि आपका स्किन के ऊपर, लोशंस हो गए जो कि आप स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, टॉपिकली अप्लाई करते हैं, क्रीम्स हो गई, तो उनको टॉपिकली अप्लाई करना है तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पे आपका जो ड्रग है वो पेनिट्रेट करेगा स्किन के अंदर। सो
इस पेनिट्रेशन को एनहांस करने की, कि ड्रग जो है वो फास्टर रेट पे पेनिट्रेट करे स्किन में, सो उसके लिए पेनिट्रेशन एनहांसर्स का यूज़ किया जाता है। एंड उसमें से एक आपका पेनिट्रेशन एनहांसर है डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, जो कि किस कैटेगरी में आता है? तो यह आता है आपका अल्काइल, इट कम्स अंडर अल्काइल मिथाइल सल्फोक्साइड, अल्काइल मिथाइल सल्फोक्साइड कैटेगरी में आता है। एंड ये आपका जो स्किन में प्रोटीन्स होते हैं उनको डीनेचर करके पेनिट्रेशन को एनहांस करता है। सो बेसिकली डीनेचरिंग द प्रोटीन्स इन द स्किन एंड improves the penetration of the drug। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म बायो अवेलेबिलिटी मीन्स? बायो अवेलेबिलिटी टर्म का क्या मीनिंग है? तो बायो अवेलेबिलिटी टर्म काफ़ी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसमें आपका बेसिकली ड्रग का वो रेट रहता है, किस रेट में एंड किस अमाउंट में जो है वो ड्रग आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रहा है। ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन मीन्स ब्लड में किस रेट से एंड कितना अमाउंट ड्रग का अनचेंज फॉर्म में पहुंच रहा है, वो आपका कहलाता है बायो अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पे आप ऑप्शन सी देखेंगे, फ्रैक्शन ऑफ एन अनचेंज ड्रग, फ्रैक्शन ऑफ एन अनचेंज ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अल्कोहल कंटेन्ड इन ग्लाइकोलिपिड्स इज? सो ग्लाइकोलिपिड्स में कौन सा अल्कोहल जो है वो पाया जाता है? सो ग्लाइकोलिपिड्स जो है ये बेसिकली ऐसे लिपिड्स होते हैं जिनमें आपका फैटी एसिड्स रहता है, इनमें आपका फैटी एसिड रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट एंड नाइट्रोजनस बेसिस में रहता है। ठीक है, इससे मिलकर के आपका ये ग्लाइकोलिपिड्स बने होते हैं। अब इसमें जो अल्कोहल रहता है दैट इज़ स्फिंगोसिन। स्फिंगोसिन इज़ द अल्कोहल जो कि आपका ग्लाइकोलिपिड्स में पाया जाता है, इसलिए इनको ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो नोन एज ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स। एंड इसमें आपका ग्लिसरॉल एंड फॉस्फेट जो है वो एब्सेंट रहते हैं। क्या रहते हैं? ग्लिसरॉल एंड फॉस्फेट, दीज आर एब्सेंट इन ग्लाइकोलिपिड्स। देन एक आपका फैटी एसिड रहता है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। कौन सा है? ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। सो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में जो आपके फॉस्फोलिपिड्स रहते हैं उसमें जो अल्कोहल पाया जाता है दैट अल्कोहल इज ग्लिसरॉल। तो ये दो नाम आप इसमें याद रख सकते हैं, एक आपका ग्लाइकोलिपिड्स एंड एक ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। तो ग्लाइकोलिपिड्स में स्फिंगोसिन आपका अल्कोहल रहता है एंड ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में ग्लिसरॉल जो है ये आपका अल्कोहल रहता है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेरेंटल एंटीकोगुलेंट ड्रग इज? तो पेरेंटल एंटीकोगुलेंट ड्रग इनमें से कौन सा है? सो इसमें आपका ड्रग दिया गया है पेनिसिलिन। सो पेनिसिलिन क्या है? सो पेनिसिलिन आपका बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, इट इज़ अ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। फेनिनडायोन जो है ये आपका एंटीकोगुलेंट ही है, किस कैटेगरी में आता है? सो फेनिनडायोन जो है ये आपका ओरल एंटीकोगुलेंट है। ओरल एंटीकोगुलेंट में ये आपका इंडेन डायोन डेरिवेटिव है, इट इज़ इंडेन डायोन डेरिवेटिव। देन आपका आता है वारफरिन। वारफरिन जो है ये भी आपका ओरल एंटीकोगुलेंट है, इट इज़ ओरल एंटीकोगुलेंट। एंड ये आपका कौमेरिन डेरिवेटिव है, इट इज़ अ कौमेरिन डेरिवेटिव। देन आता है आपका हिपैरिन। हिपैरिन जो है ये आपका पेरेंटल एंटीकोगुलेंट है, हिपैरिन इज़ अ पेरेंटल एंटीकोगुलेंट। तो ये आपके डिफरेंट एंटीकोगुलेंट्स हैं। तो यहाँ पे आपका पेरेंटल ही पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, IP 2014 इनकॉर्पोरेट्स। सो इंडियन फार्माकोपिया 2014 में कितने मोनोग्राफ्स जो हैं वो इनकॉर्पोरेट हुए थे? सो इसमें आपके नियरली अबाउट 2550 मोनोग्राफ्स थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। एंड जो आपका करंट एडिशन है जो कि 2022 का है, जिसके मोस्टली चांस रहेंगे अभी आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाने के लिए। सो 2025 में 92 न्यू मोनोग्राफ्स ऐड हुए हैं एंड ये 22 वाला 9th एडिशन है। एंड ऐड होने के बाद इसमें जो टोटल नंबर ऑफ मोनोग्राफ्स हैं दैट इज़ 3152 मोनोग्राफ्स। तो ये नंबर आप एक याद रख सकते हैं, 92 न्यू मोनोग्राफ्स का याद रख सकते हैं। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच द फॉलोइंग टाइप। सो मैच द कॉलम, 2 कॉलम दिए गए हैं, कॉलम 1 है ये, कॉलम 2 है। सो कॉलम 1 में बेसिकली आपके हार्मोन्स के बारे में दिया गया है, किस टाइप के हार्मोन्स हैं, एंड यहाँ पे आपके सेल्स दिए गए हैं कॉलम 2 में कि किस टाइप के सेल्स जो हैं वो कौन से हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। सो फर्स्ट है आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। सो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है दे आर सिक्रेटेड बाय सोमेटोट्रॉप्स। सोमेटोट्रॉप सेल्स जो हैं ये आपके ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट करते हैं। देन आता है आपका मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो हैं दे आर सिक्रेटेड बाय कोर्टिकोस्टेरॉइड, कोर्टिकोट्रॉप्स, दे आर सिक्रेटेड बाय कोर्टिकोट्रॉप्स। देन आता है आपका ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, सो इट इज सिक्रेटेड बाय गोनेडोट्रॉप सेल्स। एंड प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन आपका लेक्टोट्रॉप सेल्स से सिक्रीट होता है। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो पी विल बी मैचिंग विथ 2, Q will be matching with 4, R will be matching with 1 एंड S will be matching with 3। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन हैज़ अ बीटा लैक्टम रिंग फ्यूज्ड विद। तो बीटा लैक्टम रिंग जो है पेनिसिलिन में किस अदर रिंग के साथ फ्यूज रहती है। सो बेसिकली अगर मैं पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे आपका सिंपली काफ़ी सिंपल है इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। यहाँ पे आप एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे आप एक पेंटागन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे ये जो जॉइनिंग है यहाँ पे आप नाइट्रोजन ऐड करेंगे, यहाँ पे आप इस कार्बन को सल्फर से रिप्लेस कर देंगे एंड इस पर्टिकुलर पोजीशन पे 2 आपके मिथाइल ग्रुप लगेंगे। इस पर्टिकुलर जगह पे आपका COH ग्रुप लगेगा, यहाँ पे आपका ये कीटोन ग्रुप बन जाएगा एंड यहाँ पे आपका अमाइड ग्रुप रहता है, ठीक है, दैट इज़ NHCO और ये आपका R ग्रुप रहता है, ठीक है। सो अब ये आपकी इसको मैं A नाम दे देता हूँ, इसको मैं B नाम दे देता हूँ। सो जो आपकी B रिंग है, B रिंग जो है, B रिंग इज़ द बीटा लैक्टम रिंग, ठीक है। एंड जो आपकी A रिंग है, ये A रिंग है आपकी थायाजोलिडिन रिंग। A रिंग कौन सी है? थायाजोलिडिन रिंग। एंड यहाँ पे एक जो आप ये वाली बॉन्ड देखेंगे इस कीटोन एंड नाइट्रोजन के बीच में, दिस बॉन्ड। सो ये बॉन्ड जो है इसको ब्रेक किया जा सकता है बाय पेनिसिलिनेज एंजाइम। जो आपका पेनिसिलिनेज एंजाइम रहता है वो आपका इस पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करता है। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है पेनिसिलिन का, काफ़ी इजी है इसको याद रखना। स्क्वायर, पेंटागन एंड देन सेवरल ग्रुप्स हैं यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, थायाजोलिडीन रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन एनाटॉमिकल बेस्ड शुड बी डिस्पोज्ड बाय। तो ह्यूमन एनाटॉमिकल बेस्ड को कैसे डिस्पोज किया जा सकता है। सो ह्यूमन एनाटॉमिकल बेस्ड को डिस्पोज करने का जो मेथड रहता है दैट इज़ इंसिनरेशन मेथड। बेसिकली इसमें जो हजार्डस मटेरियल रहता है उसको बर्न किया जाता है हाई टेम्परेचर पे एंड ताकि जो भी उसमें कॉन्टामिनेंट्स हैं उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। तो ये आपका इंसिनरेशन मेथड रहता है, इट इज़ अ ड्राई हीट स्टरलाइजेशन मेथड, ठीक है। ड्राई हीट में ये आपका रहता है और आप कहेंगे फिजिकल स्टरलाइजेशन मेथड जो है वो ये रहते हैं। देन आता है आपका माइक्रोवेविंग। सो माइक्रोवेविंग जो है ये एक मेथड है जिसमें फूड को कुक किया जाता है बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का यूज़ करके फूड को कुक किया जाता है, हीट किया जाता है ताकि उसमें से उसको बेसिकली स्टरलाइज किया जा सके, उसमें अगर कॉन्टेमिनेंट्स हैं तो वो रिमूव हो जाए। बाकी लैंडफिल मेथड जो है वो इसमें जो भी आपका वेस्ट रहता है उसको लैंड में एक पिट को दिया जाता है, मीन्स एक होल किया जाता है एंड उसमें जो आपका वेस्ट मटेरियल रहता है उसमें उसको फिल कर दिया जाता है। एंड ऑटोक्लेविंग जो कि आपका बेसिकली स्टरलाइजेशन की जाती है, हमने इनिशियल क्वेश्चन में भी देखा है कि जो कि आपका बेसिकली IV फ्लूइड्स की स्टरलाइजेशन के लिए मोस्टली जो है वो किया जाता है। साथ में जो आपके प्लास्टिक रबर मटेरियल्स रहते हैं उसकी स्टरलाइजेशन के लिए इसका यूज़ होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल P ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स डील्स विद। सो जो शेड्यूल P है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का वो किसके साथ डील करता है। सो इट डील्स विद लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। किसके साथ डील करता है? इट डील्स विद द लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। यहीं पे अगर मैं स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉस्मेटिक्स की बात करूँ तो इसके लिए आपका शेड्यूल S रहता है।
देन स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपका शेड्यूल ओ रहेगा। एंड लाइफ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग्स, ये आपका कोई शेड्यूल नहीं रहता है। सो यहाँ पे ये 3 आपके इम्पॉर्टेंट है, तीनों ही जो है वो एग्जाम्स में पूछे गए हैं प्रीवियसली। सो ऑल द 3 आर इम्पॉर्टेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी पैकिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स की जो सेकेंडरी पैकिंग रहती है उसका एग्जाम्पल आइडेंटिफाई करना है। सो बेसिकली आपकी जो पैकेजिंग रहती हैं वो 3 टाइप्स की रहती है, ठीक है। कितने टाइप्स की रहती है? 3 टाइप्स की रहती है। एक आपकी रहती है प्राइमरी पैकेजिंग, दूसरी आती है आपकी सेकेंडरी पैकेजिंग, तीसरी आती है आपकी टर्शरी पैकेजिंग। सो प्राइमरी पैकेजिंग क्या रहता है? मीन्स आपने कोई ड्रग मैन्युफैक्चर हुई किसी कंपनी में, वो टेबलेट्स की फॉर्म में जो है मैन्युफैक्चर हुई। अब इंडिविजुअल टेबलेट रहेगी, वो आपकी डोजेज फॉर्म रहेगी। अब इंडिविजुअल टैबलेट्स का हमने एक ग्रुप बना दिया, एक हमने स्ट्रिप ली, ठीक है। स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स का जो है वो ग्रुप बना दिया, ठीक है। 10 टैबलेट्स का ग्रुप बना दिया एंड इसको एक स्ट्रिप में पैक कर दिया। सो जो आपकी स्ट्रिप यूज़ हो रही है जिसमें आपकी इनिशियल डोजेज फॉर्म है, वो आपकी आती है प्राइमरी पैकेजिंग, ठीक है। देन आती है आपकी सेकेंडरी पैकेजिंग। अब ये स्ट्रिप्स हैं, ठीक है। अगर कंज्यूमर को चाहिए यानी कि पेशेंट को चाहिए तो वो एक स्ट्रिप लेगा या स्ट्रिप का कुछ पार्ट लेगा, ठीक है। बट जो रिटेल पे सेल करेगा, रिटेल शॉप पे, उसको मल्टीपल स्ट्रिप्स जो है वो चाहिए होंगी। तो इन मल्टीपल स्ट्रिप्स की लाइक एक स्ट्रिप है जिसमें 10 टैबलेट्स हैं, तो मल्टीपल स्ट्रिप्स 10 स्ट्रिप्स की एक पैक बना दी, उसको एक बॉक्स में ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एक बॉक्स में ऐड कर दिया इतनी स्ट्रिप्स को। सो अब 10 स्ट्रिप्स हैं, तो जो ये बड़ा वाला बॉक्स रहेगा ये आपका क्या कहलाएगा? दिस इज़ अ सेकेंडरी पैकेजिंग। देन टर्शरी पैकेजिंग क्या रहेगा? अब ये मल्टीपल बॉक्सिंग जो मैन्युफैक्चरर है वो एक या 2 बॉक्स तो सेल नहीं करेगा, वो मल्टीपल बॉक्सेस सेल करेगा। तो इन मल्टीपल बॉक्सेस को वो एक बड़े बॉक्स में पैक करेगा जिसमें आपके हो सकता है 50 का पैक हो, 100 का पैक हो, तो इस टाइप से वो पैक करेगा। सो वो आपका जो बिगर बॉक्स रहेगा वो आपका क्या कहलाएगा? दैट विल बी अ टर्शरी पैकेजिंग। सो ये आपका बेसिक रहता है। सो यहाँ पे आपका सेकेंडरी पैकेजिंग कहा गया है, तो सेकेंडरी पैकेजिंग आपका क्या रहेगा? इट विल बी बॉक्सेस। बॉक्सेस जो हैं वो आपके सेकेंडरी पैकेजिंग में रहेंगे। ब्लिस्टर पैकेजेस, एज प्रोटेक्टर्स, स्ट्रिप पैकेजेस, ये आपके किस में आते हैं? प्राइमरी में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसाफोइटिडा इज, एसाफोइटिडा क्या है? एसाफोइटिडा को डेविल्स डंग भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेविल्स डंग या फिर हींग इसे कहा जाता है, ठीक है। एंड एसाफोइटिडा जो है ये आपका एक ओलियोगम रेजिन रहता है जो कि आपका फेरुला स्पीसीज से ऑब्टेन होता है, जैसे कि आपका फेरुला फोइटिडा हो गया, ठीक है। फैमिलीज की अम्बेलिफेरी फैमिली रहती है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड फॉर एनहांसिंग ट्रांसडर्मल परमिशन ऑफ ड्रग्स। ट्रांसडर्मल परमिशन ऑफ ड्रग्स को ट्रांसडर्मली स्किन के थ्रू परमिएट करवाने का, एनहांस करने का मेथड इनमें से कौन सा नहीं है? तो फर्स्ट मेथड है आपका आइंटोफोरेसिस। आइंटोफोरेसिस क्या है? सो ये बेसिकली एक आपका ड्रग डिलीवरी का मेथड है जिसमें ड्रग को डिलीवर किया जाता है, जो आपके आयनिक ड्रग्स रहते हैं, आयनिक ड्रग्स को बॉडी में डिलीवर किया जाता है बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया जाता है एंड देन आपके आयनिक ड्रग्स को डिलीवर किया जाता है बॉडी में। सो इसमें परमिशन को एनहांस किया जाता है बेसिकली। देन आता है आपका सोनोफोरेसिस। सोनोफोरेसिस क्या है? तो सोनोफोरेसिस को फोनोफोरेसिस भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फोनोफोरोसिस। एंड इसमें ड्रग मॉलिक्यूल जो है उसकी मूवमेंट रहती है थ्रू द स्किन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्ट्रासाउंड, ठीक है। अल्ट्रासाउंड के इन्फ्लुएंस में ड्रग मॉलिक्यूल की मूवमेंट को स्किन में एनहांस किया जाता है, दैट इज़ द सोनोफोरेसिस। देन आता है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है ये बेसिकली आपका एक इलेक्ट्रोकाइनेटिक फिनोमिना है। इट इज़ अ इलेक्ट्रोकाइनेटिक फिनोमिना जो कि आपका बेसिकली कोलोइड्स के केस में देखा जाता है। एंड इसमें बेसिकली क्या रहता है? सो बेसिकली जब डिस्पर्जन में इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया जाता है, ठीक है। डिस्पर्जन में इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया जाता है तो जो पार्टिकल्स हैं वो उस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं जिसमें
ऑपोजिट चार्ज रहता है, ठीक है। जो आपके इलेक्ट्रोड्स रहेंगे वो आपके उस लाइक इलेक्ट्रोड पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये उस मीन्स पार्टिकल के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोड आपका एक पॉजिटिव रहेगा, एक इलेक्ट्रोड नेगेटिव रहेगा, तो नेगेटिव वाला पार्टिकल जो है वो ऑपोजिट वाले की तरफ अट्रैक्ट होगा। एंड जो काउंटर आयंस हैं वो आपके हाइड्रेशन सेल में ही रहेंगे, जहाँ पे काउंटर आयंस जो है वो आपका डिफ्यूज़ करेगा डबल लेयर में, जो कि आपकी बाहर वाली साइड पे रहेगा, ठीक है। सो ये जो फिनोमेना आपका कहलाता है, दिस इज़ नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। बेसिकली इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मेन कॉन्सेप्ट रहता है। देन हाइड्रेशन ऑफ स्किन। तो हाइड्रेशन ऑफ स्किन में बेसिकली क्या रहता है कि जो आपके हाइड्रोकार्बन बेसिस रहते हैं, हाइड्रोकार्बन बेसिस हैं, ये आपके स्किन हाइड्रेशन को इंक्रीज़ कर देते हैं स्किन से वाटर के लॉस को रिड्यूस करके, जिसकी वजह से आपका जो हाइड्रेशन या परमिएशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो स्किन को हाइड्रेट रख करके भी ड्रग की परमिएशन को ट्रांसडर्मली इन्हांस किया जा सकता है। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है इनके साथ रिलेटेड नहीं है रिगार्डिंग अ मेथड फॉर इन्हांसिंग ट्रांसडर्मल परमिएशन ऑफ स्किन। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिपिक्ट्स वन अमंग द फॉलोइंग। जो आपका एंट्रल रूट है वो इनमें से किस रूट को डिफाइन करेगा। सो बेसिकली जो आपके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रहते हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है। तो एक बेसिक है आपकी आइदर एंट्रल रूट रहेगा, या फिर आपका पेरेंटल रूट रहेगा, या फिर आपका लोकली अप्लाई किया जाएगा, लोकल एप्लीकेशन के लिए रहेगा। तो जो आपका एंट्रल रूट रहता है, एंट्रल रूट में आपका ओरल आ जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ओरल। देन आपका सबलिंगुअल रहता है एंड एनेमाज रहते हैं। सो ये आपके डिफरेंट जो है वो एंट्रल रूट्स रहते हैं। देन पेरेंटल में आपके बेसिकली इंजेक्शन इनहेलेशनल वो आपके पेरेंटल्स में आते हैं, सबक्यूटेनियस हो गया, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, दोज ऑल कम्स अंडर पेरेंटल। सो जो आपका बक्कल रूट है, यहाँ पे ये बक्कल रूट है, बक्कल रूट जो है वो आपका एंट्रल रूट में आता है। बेसिकली सबलिंगुअली आपका दिया जाता है, बक्कल कैविटी में ड्रग को प्लेस किया जाता है एंड ड्रग जो है वो वहाँ पे रिलीज होता है। तो यहाँ पे बक्कल इज एंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसी के साथ में हमारे 20 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। PDF अगर आपको चाहिए, PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही जो आपकी रेलवे फार्मासिस्ट की सीरीज़ आने वाली है वो उसकी इंट्रोडक्टरी वीडियो आज शाम को 6 बजे मैं रिलीज़ करूँगा। तो आप वीडियो को देखिए, उसमें अंडरस्टैंड कीजिए कैसे कैसे ये पर्टिकुलर सीरीज़ रहने वाली है। कोई भी अगर आपको उस पर्टिकुलर वीडियो में कोई कंसर्न रहेगी तो आप तभी एक कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, ताकि अगर वो एप्लीकेबल रहा मेरी साइड से तो मैं उसको अपडेट कर दूं आने वाले वीडियोस के लिए। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।